बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, मेरा नाम मोहम्मद इकबाल है और मैं यूनिक ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन में इकनॉमिक्स पढ़ाता हूँ। उम्मीद है आप अल्लाह के ख़ास फजल करम से बाखैरियत होंगे और ऑनलाइन नेटवर्क के ज़रिए आप अपनी तालीमी सरगर्मियों को जारी रखे हुए होंगे। बेटे, फर्स्ट ईयर की ऑनलाइन इस कोर्स में हमने डिमांड का चैप्टर स्टार्ट किया हुआ था और हमारे जो लास्ट लेक्चर्स हैं वो इसी के बारे में थे, डिमांड के बारे में। तो जैसा कि हमारा कोई भी चैप्टर पढ़ने का पैटर्न हमारा ये होता है कि सबसे पहले हम उस चैप्टर को में मौजूद टॉपिक्स को लिस्ट करते हैं, उसमें हमने क्या क्या पढ़ना है। उसके बाद उसमें जो लॉन्ग क्वेश्चन जो थ्योरी होती है वो डिस्कस करते हैं। उससे नेक्स्ट में लॉन्ग के पैटर्न को डिफ़ाइन करते हैं बोर्ड एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। उसके बाद एमसीक्यूज़ और एमसीक्यूज़ के बाद हम जो है वो शॉर्ट को डिस्कस करते हैं। तो डिमांड के चैप्टर में हमने जो अभी तक पढ़ा है वो थ्योरी में हमने स्टार्ट की हुई थी, जिसमें फर्स्ट चैप्टर डिमांड का पहला टॉपिक जिसमें डिमांड का इंट्रोडक्शन है, कंडीशंस ऑफ डिमांड। उसके बाद इंडिविजुअल डिमांड और मार्केट डिमांड को डायग्राम के ज़रिए हमने डिफ़ाइन किया। उसके बाद एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड, तलब का फैलना सुकड़ना, राइज एंड फॉल ऑफ डिमांड, तलब का गिरना और चढ़ना। उसके बाद लॉ ऑफ डिमांड, कानूनी तलब, उसको डेफिनेशन, उस टेबल, डायग्राम, अजम्पशन वो अपनी डिटेल से लिखे थे। इसके बाद इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ये चैप्टर इस टॉपिक का हमने आगाज़ किया था और इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में एक टॉपिक हमने आगाज़ में पढ़ा था कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की तलब की लचक की मुख्तलिफ़ सूरतें क्या हो सकती हैं कि लेस इलास्टिक कब होता है, मोर इलास्टिक कब है, ज़ीरो इलास्टिक और इन इलास्टिक एंड इन्फिनिट इलास्टिक को हमने डिफ़ाइन किया था। तो बेटे, आज हमने इलास्टिसिटी की मेजरमेंट को डिस्कस करना है कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को कैसे मेजर किया जाता है। तो ये आपको मैं यहाँ पे एक फॉर्मेट बना के दे रहा हूँ। सबसे पहले तो हम वो देखेंगे कि हम इकोनॉमिक्स पार्ट 1 और इसमें चैप्टर 4 हम डिस्कस कर रहे थे डिमांड। ये तलब का चैप्टर है। तलब के चैप्टर में हमारा जो रिसेंटली जो हम टॉपिक पढ़ रहे हैं वो है बेटे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, तलब की लचक। ये हमारा करंट आर्टिकल हम पढ़ रहे थे। इस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को हम ईडी से डिनोट करते हैं। इसमें अभी तक हमने जो पढ़ा है उसमें इलास्टिसिटी की डेफिनेशन है और उसकी मुख्तलिफ़ कैटेगरीज़ हैं कि डिमांड फंक्शन जो है क्यूडी द फंक्शन ऑफ पी में पी इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, जबकि क्वांटिटी ऑफ डिमांड जो है ये डिपेंडेंट वेरिएबल है। अब प्राइस के चेंज होने से क्वांटिटी ऑफ डिमांड चेंज होती है और इसके बाद हमने इसको हम इस एटीट्यूड को, इस बिहेवियर को जो कि डिमांड में मौजूद है, प्राइस इफ़ेक्ट होने वाला, इसे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कहा जाता है। अब इस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के बाद नेक्स्ट हमने ये देखा था कि जब देयर इलास्टिसिटी इन डिमांड, उसकी फिर हमने रैंक्स की बात की थी कि लेस इलास्टिक क्या है, मोर इलास्टिक क्या है और ज़ीरो इलास्टिक या इन इलास्टिक और इसके अलावा इन्फिनिट इलास्टिक, ये हमने पढ़ लिया है। आज हम इस कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की हम मेजरमेंट के हवाले से बात करेंगे कि मेजरमेंट ऑफ
इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, तलब की लचक की पैमाइश, की लचक की पैमाइश। और ये क्वेश्चन जो है इससे पहले पास पेपर में इसके हवाले से पूछा जा चुका है, बात हुई है। तो लिहाजा ये भी आपको ये समझाना है कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को कैसे मेजर किया जाता है, और उसके बाद आपके पेपर में ये किस अंदाज से ये सवाल आपसे पूछा जा सकता है। तो सबसे पहली बात तो बेटे ये है कि मेजरमेंट के हवाले से आपने ये याद रखना है कि देयर आर 3 मेथड्स टू मेजर द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, जिसमें ये तीनों मेथड आपको मैं लिख देता हूँ। सबसे पहले है बेटे परसेंटेज मेथड, यानी फीसद का तरीका। तलब की लचक की पैमाइश का एक तरीका ये है। के बाद है यूनिटरी मेथड या यूनिट मेथड, इकाई का तरीका। और इस इकाई के तरीके का दूसरा नाम एक्सपेंडिचर्स मेथड भी है, एक्सपेंडिचर्स मेथड, इसको हम कुल खर्च का तरीका भी लिखते हैं। ओके। इसके अलावा जो तीसरा मेथड है वो है ज्योमेट्रिक मेथड, तलब की लचक की पैमाइश बज़रिया ज्योमेट्री, यानी ज्योमेट्री तरीके के ज़रिए तलब की लचक की पैमाइश। तो ये 3 तरीके हैं। इसमें आपने यहाँ पर 2 बातें याद रखनी हैं। एक तो ये कि आपसे शॉर्ट भी पूछा जा सकता है कि राइट डाउन द मेथड्स ऑफ मेजरिंग इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, कि तलब की लचक की पैमाइश के तरीके कौन कौन से हैं, वजाहत करें। तो उसमें बेटे आपने सिर्फ आंसर में ये लिखना है कि देयर आर 3 मेथड्स टू मेजर द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, परसेंटेज मेथड, यूनिटरी मेथड एंड ज्योमेट्रिक मेथड। यानी ये लॉन्ग में आपसे पूछा जा सकता है, सॉरी शॉर्ट में पूछा जा सकता है। इसके अलावा MCQs भी इसमें से हो सकता है कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज़ मेजर्ड बाय मेथड्स, तो उसका आंसर आप 3 लिखेंगे, यानी 3 जो ऑप्शन होगा वो दुरुस्त होगा। इसकी बेटा सबसे पहला जो है परसेंटेज मेथड, ये शॉर्ट में इसके अमकानात होते हैं कि हो सकता है कि ये सवाल आपसे मुख्तसर सवालात या मुख्तसर जवाबात की सूरत में ये पूछा जा सकता है। इसके बाद जो यूनिटरी मेथड है, यूनिटरी मेथड को हम कुल खर्च का तरीका भी कहते हैं, इकाई का तरीका भी इसे कहा जाता है। ये क्वेश्चन आपका लॉन्ग हो सकता है, यानी लॉन्ग क्वेश्चन में ये पूछा जा सकता है। उसके बाद जो तीसरा तरीका है बेटे ज्योमेट्रिक मेथड, इस ज्योमेट्रिक मेथड या बज़रिया ज्योमेट्री भी हम इसे कहते हैं, ज्योमेट्री के ज़रिए इसमें चूँकि इसके जो है वो मुख्तलिफ स्टेप्स हैं, जिसमें पॉइंट इलास्टिसिटी है, आर्क इलास्टिसिटी, इनकम इलास्टिसिटी, प्राइस इलास्टिसिटी और क्रॉस इलास्टिसिटी। तो 5 ये स्टेप जो हैं, ये जब हम इनको एक कंबाइंड फॉर्म में पढ़ते हैं तो उसे हम ज्योमेट्रिक मेथड कहते हैं। तो ये ज्योमेट्रिक मेथड जब आपको पढ़ाना है उस वक्त मैं आपको समझाऊंगा कि ये जो है कैसे किस किस सूरत में, यानी कि अगर ये सवाल आपसे पूछा जाता है तो आपने उसको कैसे जवाब लिखना है और किस फॉर्म में आपसे ये सवाल पूछा जा सकता है ज्योमेट्रिक यूनिटरी मेथड के हवाले से। तो ये तो हैं इस की लचक की तलब की लचक की पैमाइश के 3 तरीके, यानी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज़ मेजर्ड बाय 3 मेथड्स, जिसमें परसेंटेज मेथड, यूनिटरी मेथड और ज्योमेट्रिक मेथड। इसमें आपसे शॉर्ट किस तरह का पूछा जा सकता है, लॉन्ग आपसे कैसे पूछा जा सकता है, ये चीज़ मैंने आपको बता दी। इसके बाद
बेटे हम सबसे पहला जो इसमें मेथड है परसेंटेज मेथड, इसकी बात करते हैं कि परसेंटेज मेथड ऑफ मेजरिंग इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, तलब की लचक की पैमाइश का फ़ीसद का तरीका। क्या फ़ीसद का तरीका? सबसे पहले आप इसको डिफ़ाइन करेंगे और डिफ़ाइन करने में आपने ये याद रखना ही है कि हमने डिमांड फंक्शन में जो पढ़ा है क्यू डी इज़ द फंक्शन ऑफ पी, इसका नाम बेटे है डिमांड फंक्शन यानी तफ़ाइल तलब। इस तफ़ाइल तलब में चूँकि ये पूरा चैप्टर जो है इसी फंक्शन पे बेस करता है, तो इसलिए इसको जितने भी हमने टॉपिक पढ़ने हैं, चाहे वो इलास्टिसिटी है, वो एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन है, वो लॉ ऑफ डिमांड है, उसके अलावा कोई मेथड है, तो उन तमाम में फंक्शन हमारा यही यूज़ होता है, जिसमें पी जो है प्राइस इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और क्वांटिटी ऑफ डिमांड यानी जो तलब है ये ताबे मुतग़य्यर है, डिपेंडेंट वेरिएबल है। और यही हमने पढ़ा है कि जब प्राइस चेंज होती है तो उसकी वजह से क्वांटिटी ऑफ डिमांड भी चेंज होती है। और इसी कंसेप्ट को, इसी टर्म को जो है हम नाम देते हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का। और इससे पहले हमने इसी चीज़ को डिस्कस किया है कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है ये एक रिस्पॉन्डिंग एटीट्यूड है क्वांटिटी ऑफ डिमांड का, जो कि प्राइस में चेंज की वजह से चेंज होता है जी। अब चूँकि हमने चाहे हम यूनिटरी मेथड लें उसको भी हमने इसी फंक्शन से डिराइव करना है, परसेंटेज मेथड लेंगे तो उसको भी हम इसी फंक्शन से डिराइव करेंगे। जो भी हमारे पास इसमें से जो भी सूरत जो भी टर्म हम पढ़ेंगे उसकी बेस पे हमने जो फंक्शन लेना है वो डिमांड फंक्शन भी है। अब यहाँ पर ये तो सबसे पहले कंसेप्ट आपने ये डिफ़ाइन किया है कि जब डेल्टा पी होती है तो उसकी वजह से डेल्टा क्यू डी होती है, तो इस कंसेप्ट को नाम हम क्या देते हैं? इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का। अब यहीं से हम आगे परसेंटेज मेथड को भी हमने इसी फॉर्म से लेना है, इसके बाद यूनिटरी मेथड को भी हमने इसी फॉर्म से लेना है, तो हम इसी को अब जहाँ पे जो है वो तफसील से लिखते हैं। जी टॉपिक है बेटे, अब जो आज अभी हम जो सबसे पहले वाला मेथड पढ़ रहे हैं और वो है परसेंटेज मेथड। तो जैसा कि मैंने आपको बताया है कि इस पर ये किस पे डिपेंड करता है, क्यू डी इज़ द फंक्शन ऑफ पी। ठीक है, इसमें ये पी जो है ये हम यहाँ लिखते हैं डेल्टा पी की वजह से जब डेल्टा क्यू डी हो, यानी ये हुई, इसका मतलब है कीमत में तब्दीली और इसका मतलब है मिकदार तलब में तब्दीली। जब कीमत में तब्दीली से मिकदार तलब तब्दील होती है तो इस कॉन्सेप्ट को हम इलास्टिसिटी कहते हैं कि देयर इज़ इलास्टिसिटी इन क्वांटिटी ऑफ डिमांड। अब चूँकि हमारा जो टॉप आर्टिकल है वो परसेंटेज मेथड के हवाले से है, तो अब हमने ये देखना है कि कितने परसेंट चेंज प्राइस में है और उसके रिस्पॉन्स में कितने परसेंटेज चेंज जो है क्वांटिटी ऑफ डिमांड में है। आप यहाँ पर लिखेंगे परसेंटेज चेंज इन प्राइस एंड परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी ऑफ डिमांड। इनमें जो रेशो पाई जाएगी उसे फ़ीसद के तरीके के ज़रिए हम लिखें। तो पहले इसको मैं उर्दू में आपको लिख देता हूँ कि रेशो बिटवीन परसेंटेज चेंज
परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी ऑफ डिमांड, quantity of demand due to percentage change in price is known as परसेंटेज मेथड। जी, तो क्या आपने भाई जी कि हमने एक रेशो लेनी है, रेशो बिटवीन चेंज इन और चेंज इन क्वांटिटी नहीं, जहाँ पे चेंज इन परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी ऑफ डिमांड, यानी percentage change in quantity of demand and percentage change in price, percentage change in price, इसे हम कहेंगे क्रॉस इलास्टिसिटी। यहाँ पर हम इसको जब फार्मूले की फॉर्म में लिखेंगे तो ई डी इज इक्वल टू हो जाएगा कि परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी ऑफ डिमांड ओवर परसेंटेज चेंज इन प्राइस। तो ये हमारा फार्मूला, यानी ये परसेंटेज मेथड का जी कॉन्सेप्ट है कि रेशो आपने जिसकी डेफिनेशन, क्योंकि ये ज़्यादातर जो है हमसे शॉर्ट में जो सवाल पूछा जाता है तो इसलिए हमें इसका थोड़ा सा इदराक होना चाहिए कि याद भी आपने ऐसे ही करना है कि रेशो बिटवीन परसेंटेज चेंज, यानी मैंने यहाँ पर ऊपर आपको ये उसमें शॉर्ट फॉर्म में भी लिख दिया है, इन क्वांटिटी ऑफ डिमांड ड्यू टू परसेंटेज चेंज इन प्राइस। तो इसमें जो है जो हमारे स्टूडेंट गलती करते हैं वो ये है कि बाज़ औक़ात बच्चे ये लिख देते हैं कि रेशो बिटवीन परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी इन प्राइस ड्यू टू परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी ऑफ डिमांड इज़ नोन एज परसेंटेज मेथड। तो वो गलत है, इसलिए कि इसमें हमने ये पढ़ा है कि ये हमारा जो है प्राइस ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और क्वांटिटी ऑफ डिमांड डिपेंडेंट वेरिएबल है। तो पहले जो है हमने इंडिपेंडेंट वेरिएबल में चेंज लिखनी है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल में चेंज से डिपेंडेंट वेरिएबल चेंज होता है, क्योंकि ये देखें जहाँ लिखा हुआ है बेटे कि क्वांटिटी ऑफ डिमांड इज़ द फंक्शन ऑफ प्राइस। इज़ द फंक्शन ऑफ का मतलब ये होता है कि डिपेंड्स अपॉन, मीन क्वांटिटी ऑफ डिमांड डिपेंड्स अपॉन प्राइस, के मिकदार तलब का इन्हसार कीमत पर है। तो इसका मतलब यह है कि प्राइस जो है वो इंडिपेंडेंट है और पहले प्राइस ने चेंज होना है, उसको फॉलो करना है क्वांटिटी ऑफ डिमांड ने। ऐसे आपने नहीं लिख देना कि आप लिखें कि प्राइस फॉलो द क्वांटिटी ऑफ डिमांड, नहीं, क्वांटिटी ऑफ डिमांड फॉलो चेंज इन प्राइस। तो यहाँ पर ख़ास ख्याल रखना है कि रेशो बिटवीन परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी ऑफ डिमांड ड्यू टू परसेंटेज चेंज इन प्राइस, यानी प्राइस में चेंज से डिमांड का चेंज होना। और अगर आप वैसे लिख देंगे कि पहले आप प्राइस लिख देंगे फिर ड्यू टू लिख देंगे, इसका मतलब यह है कि प्राइस में चेंज डिमांड में चेंज की वजह से तो आपका वो जो फंक्शन है वो गलत हो जाता है। इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल की फॉर्म, नेचर और स्टेटस बदल जाता है। लिहाजा आपने इस चीज़ का ख़ास ख्याल रखना है कि परसेंटेज चेंज इन quantity of demand due to percentage change in price is called percentage method। तो ये तो आपका बेटे आपने लिख दिया इसे इंग्लिश में, क्योंकि हमारा ये जो इकोनॉमिक्स है सब्जेक्ट ये दोनों मीडियम में पूछा जाता है। फार्मूला तो किसी हद में तक ये है कि आप फार्मूला जब लिखते हैं तो आप चाहे उर्दू में लिख दें या आप इंग्लिश में लिख दें, वो तो पॉसिबल है, ठीक है। फार्मूले का इतना ज़्यादा उसमें वो मैटर नहीं करता, वो आप उर्दू में उर्दू वाली स्टेट फॉर्म में आप इंग्लिश वाला भी लिख देते हैं तो दैट्स ओके।
लेकिन अगर उसको आप चेंज करना चाहें तो उर्दू में आप लिखेंगे कि फ़ीसद का तरीका से मुराद है कि मिक़दार तलब में मिक़दार तलब में फ़ीसद तब्दीली और कीमत, या बेहतर है पहले आप इसको कीमत में लिख दें कि कीमत में फ़ीसद तब्दीली और मिक़दार तलब में फ़ीसद तब्दीली के दरमियान के माबैन पाई जाने वाली निस्बत को फ़ीसद का तरीका कहा जाता है। ओके, तो ये आप इस तरीके से लिखेंगे। और जब इसमें आपका फार्मूला लिखेंगे तो तलब की लचक बराबर है, आप वहाँ ऊपर लिखेंगे मिक़दार तलब में फ़ीसद तब्दीली बटे कीमत में फ़ीसद तब्दीली। अगर आप इसको उस फॉर्म में भी लिखना चाहें कि जैसे आप डिमांड को आप परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी ऑफ डिमांड ओवर परसेंटेज चेंज इन प्राइस, जैसे कि मैंने आपको बताया है कि अगर आप फार्मूला जो है आप दोनों सूरतों में, यानी आप उर्दू वाला जो है वो इंग्लिश में लिखना चाहते हैं और इंग्लिश वाला जो है आप उर्दू में, तो ये एक पॉसिबिलिटी है कि ऐसा मुमकिन है कि आप फार्मूला जो है वो दोनों सूरतों में लिख सकते हैं। लेकिन बेहतर ये है कि चूँकि आप बात ये उर्दू में लिख रहे हैं तो फार्मूला भी कोशिश करें कि आप उसको उर्दू में ही लिखें। तो यहाँ पर क्या है बेटे कि ये है कीमत में फ़ीसद तब्दीली और ये है मिक़दार तलब में फ़ीसद तब्दीली। इनके दरमियान जो निस्बत पाई जाती है जो शरह है इनमें, उसे फ़ीसद का तरीका कहा जाता है। तो ये तलब की लचक की पैमाइश के लिए यानी मेजरमेंट ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ये मेथड भी इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन जो ज़्यादातर मेथड इसमें यूज़ किया जाता है वो यूनिटरी मेथड है। जैसे कि आगाज़ में मैंने आपको लिख के दिया था कि देयर आर 3 मेथड्स टू मेजर द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, परसेंटेज मेथड, यूनिटरी मेथड और उसके बाद है ज्योमेट्रिक मेथड। तो जो परसेंटेज मेथड है वो उसको हमने अभी डिस्कस किया है, इसके बाद यूनिटरी मेथड है और ज्योमेट्रिक मेथड है। तो चूँकि ये भी एक कौमी नेशनल तलब की लचक की पैमाइश का एक तरीका है, लिहाजा इसका ये अमकान है कि ये शॉर्ट में पूछ लिया जाए कि फ़ीसद के तरीके से क्या मुराद है, कि तलब की लचक की पैमाइश के लिए फ़ीसद का तरीका क्या है। तो उसमें बेटे आप इंग्लिश मीडियम जो बच्चे हैं उन्होंने सिर्फ ये डेफिनेशन और फार्मूला लिखना है, और उर्दू वालों के लिए भी ये मैंने आपके सामने ये तारीफ़ इसकी लिखी है, उसका फार्मूला है। याद भी आपने रखना है कि परसेंटेज मेथड रेफ़र द रेशो बिटवीन परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी ऑफ डिमांड ड्यू टू परसेंटेज चेंज इन प्राइस is known as percentage method of measuring elasticity of demand। फार्मूला लिख के दिया है आपको ED परसेंटेज चेंज इन। अब पूरी स्टेटमेंट भी यहाँ पे लिख सकते हैं, ये तो मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया है। अगर आप ये लिखना चाहें कि परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी ऑफ डिमांड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस, तो वो भी मुमकिन है, वो भी आप लिख सकते हैं। लेकिन ये जो है एक इस फॉर्म में भी लिखा जाता है और उसको आप फुल फॉर्म में भी लिख सकते हैं। उर्दू में, इंग्लिश में ये हो जाएगा। उर्दू वाले स्टूडेंट जो हैं वो फ़ीसद का तरीके के बाद लिखेंगे कि कीमत में फ़ीसद तब्दीली से मिक़दार तलब में जो फ़ीसद तब्दीली आती है उसके दरमियान पाई जाने वाली निस्बत को मेजर करना, उसकी पैमाइश करना फ़ीसद का तरीका कहलाता है। और इसके जवाब नीचे मैंने आपको ये लिख के दिया है कि ये फार्मूला है बेटे, ये उर्दू में ये फार्मूला बनता है ये कि तलब की लचक
बराबर है मिकदार तलब में फ़ीसद तब्दीली और उस बटे कीमत में फ़ीसद तब्दीली। तो ये इसमें आज जो अभी हमने टॉपिक पढ़ा है इसमें दो शॉर्ट तो पोस्ट हैं, शॉर्ट हैं, श्योर हैं। एक ये कि राइट डाउन द मेथड्स ऑफ मेजरिंग इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड और दूसरा डिफाइन परसेंटेज मेथड ऑफ मेजरिंग इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इंशाअल्लाह हम अगले लेक्चर में इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को मेजर करने का दूसरा तरीका यानी यूनिटरी मेथड को डिस्कस करेंगे। अल्लाह हाफिज़।